सुधांशु जी, बुलडोजर अगर चलता है दंगाइयों के घर पे तो उसे मुसलमान क्यों कहते हैं? ये वही प्रवृत्ति है जो आप उल्लेख कर रहे थे। नाविका जी 10 सेकंड अगर दें तो सुधांशु जी की एक बात का मैं और जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो रोजा नहीं रखता है उसको इफ्तार नहीं करना चाहिए। ये वही मानसिकता है कि जो मुसलमान है वो दिवाली नहीं मना सकता, वो होली नहीं मना सकता, वो हिंदुओं के पर्व में शामिल नहीं हो सकता, मुसलमानों के पर्व में हिंदुओं को शामिल नहीं होना चाहिए। इसी मानसिकता की तरफ ये बात अगर आप लालू जी को समझा देते तो बहुत अच्छा होता, जिन्होंने कुंभ को फालतू कहा था। क्यों सुधांशु जी? देखिए यहां समस्या क्या है ये सारे दल के लोग, अभी मैं इसमें हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाके पहले टेक्निकल जवाब देता हूं। कमलाकर जी को शायद पता नहीं होता है, आईबी चीफ किसी भी गवर्नमेंट की सबसे ट्रस्टेड पोस्ट होती है। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भारत के इतिहास में आज तक कोई आईबी चीफ चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं रहा। 77 में गवर्नमेंट चेंज हुई, यद्यपि हम उसके हिस्से थे पर हम रीडिंग नहीं थे। 77 80 में कांग्रेस लौट के आई कि हमने उनको कंप्लीट करने दिया, कांग्रेस लौट के आई करने 2004 में। इसलिए हवा में मत बोलिए जनाब, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। कोई पिछले सरकार के आईबी चीफ को कंटिन्यू नहीं करता है। ये मोदी जी ने किया, इसलिए मैंने बोला आपको सबसे लंबे समय सरकार में पता होना चाहिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट, अरे भैया आईना मैं आपको दिखा रहा हूं। IB chief is not co-terminus with the government. अरे भैया मैं यही कह रहा हूं, अपनी सरकार का उदाहरण बता दो ना, टर्म कंप्लीट करने दिया हो। मेरी बात सुनो मेरे भाई, काहे परेशान हो रहे हो? 80 में, 91 में, 2004 में जब कांग्रेस लौट के आई, मुझे बता दीजिए ना कि आपने टर्म कंप्लीट करने दिया तो ना दे करके फिर बीच में बोलने लगे, आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। हमने तो सब कंप्लीट करना दिया। पहले सुन लीजिए, जवाब देने का मौका दूंगी त्रिपाठी जी। त्रिवेदी जी आप बोलिए, त्रिपाठी जी आ रही हूं आपके पास। उसको सुधांशु जी हवा में मत बोलिए। कमलाकर जी 80 में आप लौट के आए, क्या आपने प्रीवियस वाले कंप्लीट करने दिया? नहीं करने दिया। 91 में लौट के आए, करने दिया? नहीं करने दिया। 2004 में लौट के आए, नहीं करने दिया, फटाफट हटाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं मोदी जी ने वह टर्म पूरा रिटायरमेंट तक करने दिया, अन्यथा दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफर कर सकते थे। और आईबी चीफ में हिंदू मुस्लिम नहीं, हर सरकार अपना कॉन्फिडेंस का व्यक्ति रखती है। इसमें ऐसे हवा मत बोला करिए, सोच समझ के बोला करिए मेरे भाई, ऐसे हवा में। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप के ऊपर जो इन लोगों ने करने का प्रयास किया। अरे वही मैं कहना चाह रहा हूं, आपकी सरकारों ने चेंज किए, किसी प्रीवियस वाले को नहीं रखा। और तो और क्या साहब, आप 1980 में लौट के आए, आपने अपोजिशन की सारी राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी। आप उसकी बात करिए, मैं दर्शकों से कह रहा हूं 1980 में नहीं, अगर मुसलमानों को स्कीमों के तहत कुछ मिलता है तो कोई एहसान नहीं किया। अगर मुसलमानों को टर्म कंप्लीट करने दिया तो कोई एहसान नहीं किया। अगर मुसलमानों को ईदी दे दी तो कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो सिर्फ आप करते हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी करती है। यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। के दास का यूट्यूब पर सवाल है, बीजेपी 10 साल से सत्ता में है लेकिन गरीब हिंदुओं की दिवाली पर तो गिफ्ट नहीं दिया, आखिर ईद पर सौगातें मोदी क्यों? नरेश चावला का यूट्यूब पर सवाल है, टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी और बीजेपी की ओर से मुफ्त ईदी, ऐसा क्यों? रमेश तनेजा का सहारनपुर यूपी से सवाल, मुस्लिम समुदाय गैस बिजली पानी घर मिलने के बाद तो बीजेपी को वोट देता नहीं है, 500 रुपए के गिफ्ट से खुश होकर क्या मोदी जी को वोट दे देगा? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का भोपाल से सवाल है, मंदिर जाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू कहने वाली बीजेपी अब क्या इफ्तारी करने वालों को भी चुनावी मुस्लिम कहेगी? सुधांशु जी आज सारे सवाल आपके लिए हैं, जवाब दीजिए। हाँ, पहले मैं बात और फैक्ट क्लियर कर देता हूं। होली और दिवाली पे एक एक उज्ज्वला का सिलेंडर फ्री दिया जाता था, हमारी सरकार ने, अनेक राज्य सरकारों ने दिया है। हाल ही में अभी जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसी में कोई जाके चेक कर ले, एक सिलेंडर होली पे फ्री और एक सिलेंडर दिवाली पे फ्री, यह किया गया है, ऐसा नहीं है। दूसरा, जो ये ईदी वाला किया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो अपना बजट है उसके द्वारा किया गया है। तीसरी बात जो अनवर पाशा जी ने कही, यही मैं बताना चाहता हूं, जो लोग अल्पसंख्यक के नाम पे एक समुदाय की राजनीति करते थे उनको मैं बताना चाहता हूं, क्या ये बता सकते हैं कभी कोई अल्पसंख्यक मंत्री इनका गैर मुस्लिम रहा हो? क्या अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन कोई गैर मुस्लिम रहा हो? आप ये बताइए, किसी सिख को बनाया? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह को। आपने किसी क्रिश्चियन को बनाया? यूपी में हमारी गवर्नमेंट थी, हमने क्रिश्चियन को बनाया। आज बौद्ध मंत्री है हमारा,
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं हम सबको साथ। अच्छा बताइए, आप कहते हैं कभी किसी जैन को अपनी पार्टी के माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष हमने तो माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री तक बनाया हम है। सारी माइनॉरिटीज को साथ में लेकर चलते हैं, मगर आपको माइनॉरिटी के नाम से एक वर्ग की राजनीति करनी है, इस कारण से समस्या है। और वर्ग की भी राजनीति नहीं करनी है, उस वर्ग के कट्टर। क्या तरीका है भाई, आप लगातार बीच पे कमेंट्री कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं भाई? अपने टर्न का इंतजार करिए। एपीजे अब्दुल कलाम को जब राष्ट्रपति बनाया था तो आपने विरोध किया था। कमलाकर त्रिपाठी किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान को जब गवर्नर बनाया था तो सबसे पेट में दर्द किसको हुआ था? अनवर पाशा जी, मेरे न्यूज रूम में अभी फोन बज रहे हैं और लोग कह रहे हैं फैज भाई ने कई सवाल उठाए थे, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। फैज भाई आप सवाल दोहराएं, अनवर पाशा जी जवाब देंगे। मैं ये जवाब देना चाहता हूं, अनवर भाई ये बताओ कि इतने सारे पद्मश्री दिए गए मुसलमानों को, मैंने आपको गिनाया, इस साल ही 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां आईएएस और आईपीएस बने, उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ। आईबी चीफ को भी कंटिन्यू किया और मुसलमानों को सौगातें मोदी भी दे रहे हैं, राष्ट्रपति भी बनाया डॉक्टर कलाम साहब को, आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल भी बनाया, सब कुछ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। फिर भी आप इस बात से संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या आपके दिमाग में संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे अनवर पाशा साहब? देखिए, सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान क्या है। मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जूतों के नोक पर रखती है। ये कुछ भी, ये सब काम आप लोगों ने किया है हजरत, ये काम आप लोगों ने किया है। सुन लीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और ये कहती है कि मुसलमान सबसे पीछे हैं। आप लोगों ने ही सत्ता में राज किया था और फराज साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर मुसलमानों के लिए कुछ करो तो आपने मुसलमानों को जूते की नोक पर रखा है, ना करो तो आप सिर्फ आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा? फराज लाइन में अनवस्था दोष इसे कहते हैं, अनवस्था दोष। ये कभी किसी अवस्था में यानी संतुष्ट नहीं होंगे। भाई क्या दलाली कर रहे हैं नविका जी? ये दलाली है, इसी शब्दों में आ जाते हैं। अनवर पाशा साहब, तर्क और प्रोफेसर साहब, इस तरह की भाषा तो ना इस्तेमाल करें, ये जुबान सही नहीं है। और एक मुसलमान, अब मुसलमान की सर्टिफिकेशन अथॉरिटी तो फिर एक आप हो नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करना और अपने बोलों पर संयम रखना हमारा फर्ज बनता है। फराज साहब ये तर्क और तथ्यों से चूकते हैं तो ऐसी बात करते हैं। नविका जी देखिए, अभी फैज साहब ने क्या कहा कि मुसलमान आईएएस आईपीएस बन रहा है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी हुई है नविका जी, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन, जिमी मोरा, खाई महादि हृदय कठोरा। ये भी लिखा है, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चली स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो अपने धर्म का कर्तव्य का पालन कीजिए। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना छोड़िए। राम जी यदि राजा हैं तो राम जी का सम्मान भी कीजिए, और आज मोदी जी यदि प्रधानमंत्री हैं तो उनका सम्मान कीजिए। यह रामचरितमानस की शिक्षा है। राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चली स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और सबको मानिए, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, राम चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। अलग मत मानिए अपने हिंदू भाइयों को, अपने बहुत किरण रिजिजू जी अलग नहीं है। संसद में रो रो कर कह रहे हैं मैं बौद्ध हूं तो क्या वस्त्र बिल नहीं ला सकता? मेरे बौद्ध होने पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं बौद्ध होकर सुनिश्चित करूंगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों को वक्त का लाभ मिले। ये क्या तरीका है? तरीका हो गया। अपना चौपाई सुनाओ एक तो ठीक, हम 3 वापस जवाब में चौपाई बोल दिए तो गलत। ये क्या तरीका है? श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनिष्ठुतात्, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी यदि आ जाए तो उसका वर्ण कीजिए। कर्तव्य से विमुख होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भयानक परिणाम होंगे। पर धर्मो भयावह, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी, तब
प्रभुधर विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। विविध शरीर धारण करके प्रभु आ रहे हैं और दुष्टों का नाश कर रहे हैं, तो उनके सीने पे सांप लौट रहा है। चलिए फैज साहब, फराज साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सुनिए जी। फैज साहब, खाली आप ही इस दुनिया में नहीं पढ़े हैं, रामचरितमानस में साफ साफ लिखा हुआ है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब लोका, बैरू न कर काहू सम कोई, राम प्रताप में समता। चलिए ये राम राज आ गया। आई एम वेरी क्या हैप्पी। मतलब हुआ इसका बताइए आप। आई एम वेरी मतलब हैप्पी। बताइए इसका, बहुत राम जी कौन है ना? गद्दी पर बैठ गए, मतलब सब जगह बताइए सुखी इसका। सुख होगा। सुनिए, और सुनिए, आपको मानने वाले मोदी जी भी बैठ अब गए हैं। फराज की दुआई अब अगर रामचरित मानस पर आ गए हैं, राम मंदिर ना गए तो क्या हुआ? सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी न्यूज के खिलाफ कर रही है, क्या बात करते हैं आप? चलिए सुधांशु फराज जी ने जो बात बोली, जी नमिता जी मेरा पूरा टाइम देखिए फराज जी ने जो बात बोली भगवान राम के संदर्भ, फराज भाई ने जो बात बोली, इन्होंने कहा कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो फराज भाई यही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि न्यास ने सबको निमंत्रण दिया, राम मंदिर का विरोध करने वालों को भी दिया, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को भी दिया, और मुख्य पैरोकार जो राम मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान के विरुद्ध थे, इकबाल अंसारी, उनको भी दिया। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मगर सुनिए साहब, इकबाल अंसारी तो आ गए, उनका इकबाल बुलंद हो गया, मगर इंडी गठबंधन वाले नहीं आए, उनका इकबाल जमींदोज हो गया। और जो अब आपने बात कही, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पाशा साहब ने कहा कि भाजपा मुसलमानों को ये इतने टिकट नहीं देती, उतने टिकट नहीं देती। देखिए बहुत सिंपल हम बात करना चाहता हूं, ताली दोनों हाथ से बजती है। जिन अच्छे और सच्चे मुसलमानों ने बीजेपी को समर्थन किया, हमने पद्म अवार्ड से लेके गवर्नर और राष्ट्रपति तक बनाया, पर आप चाहें कि अपराधी और आतंकवादी को करेंगे, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 542 सीटें हैं लोकसभा में, इंडी गठबंधन ने क्या 20% टिकट दिए थे? चैलेंज करके पूछता हूं, 110 मुस्लिमों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, दिए थे 16 टिकट। दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया कांग्रेस, इंडी गठबंधन एक मुस्लिम नहीं दिया इसी लोकसभा में 2024। गुजरात का चुनाव हुआ, 182 में दिए 20 टिकट नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब का ओपन दिया गया बयान है जब वो कांग्रेस में थे कि मुझे लोग बुलाते नहीं अपने प्रोग्रामों में। बड़ी बात कह दी आज सुधांशु त्रिवेदी ने। आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए दूसरों से सवाल पूछने से पहले।